बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के राजा दक्ष के घर उनकी बेटी सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। जब वह बड़ी हुईं, तो उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वह भगवान शिव से विवाह करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे और साधु संतों की तरह जीवन बिताते थे। उनके पास ना कोई राजसी ठाट बाट था, ना ही कोई महल या राज्य। बावजूद इसके सती का प्रेम और भक्ति भगवान शिव के प्रति गहरा था। सती ने कठोर तपस्या शुरू की ताकि भगवान शिव उन्हें स्वीकार करें। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके तप को स्वीकार किया और सती से विवाह कर लिया। शिव और सती का विवाह किसी साधारण विवाह की तरह नहीं था। यह प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति का मिलन था। सती के पिता राजा दक्ष ने शिव को कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी ने एक विरक्त साधु से विवाह किया है। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। जब सती को इस बात का पता चला, तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि वह अपने पिता के घर जा सकती हैं, क्योंकि वह उनकी बेटी हैं। शिव ने सती को समझाने की कोशिश की कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सती ने अपने पति की बात को नजरअंदाज कर दिया और यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि सभी देवताओं का आदर सम्मान किया जा रहा है, परंतु शिव का कोई नाम तक नहीं लिया गया। सती ने अपने पिता से इस बात पर प्रश्न किया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, वह तुम्हारे योग्य नहीं हैं। उन्होंने तुम्हारे जैसे राजकुल की कन्या से विवाह करके एक बड़ी गलती की है। यह सुनकर सती के हृदय में क्रोध और अपमान का तूफान उठ गया। उन्होंने कहा, जब आप मेरे पति का सम्मान नहीं कर सकते, तो मैं आपके घर में रहने के योग्य नहीं हूं। अब मैं इस शरीर को त्याग कर अपने आप को मुक्त करती हूं। सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह की खबर भगवान शिव तक पहुंची। शिव के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने जटाओं से एक भयंकर योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर दक्ष का सिर काट दिया और पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के मृत शरीर को देखकर भगवान शिव का दुहक और भी बढ़ गया। वह सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का यह दुख समाप्त हो सके। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने सती की स्मृति में एक शिवलिंग स्थापित किया, जो प्रतीक बना उनके अनंत प्रेम का। यही कारण है कि शिवलिंग को भगवान शिव और देवी शक्ति सती का मिलन माना जाता है, और इसके पूजन से भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सती और शिवलिंग की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और त्याग का महत्व क्या होता है। भगवान शिव और सती का संबंध न सिर्फ पति पत्नी का था, बल्कि वह भक्ति और समर्पण का उदाहरण भी है। शिवलिंग आज भी शक्ति और शिव के उस अटूट बंधन का प्रतीक है, और इसका पूजन हमें यह याद दिलाता है
कि सच्चे प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस तरह सती और शिव की यह कहानी हिंदू धर्म में भक्ति, प्रेम और त्याग की अद्भुत मिसाल है।